अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम टू मलिक एफएक्स। आज मैं आपके साथ अपना वीकली एनालिसिस शेयर करने वाला हूं। तो चलिए यही देखते हैं कि मार्केट आने वाले वीक में कैसा बिहेव कर सकती है, कैसा प्राइस एक्शन हमें देगी। जहां देखते हैं कोई अपने लेवल्स अच्छे जहां से हमें बाइंग और सेलिंग मिल सकती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीकली एनालिसिस। जैसा कि आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि वीकली में मार्केट स्ट्रांगली बुलिश जा रही है। ठीक है, मार्केट कहीं भी ये थोड़ा सा भी हमें कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी यानी सेलिंग मोमेंटम नहीं दिखा रही। यहाँ से अगर हम देखें, ये देखें फुल स्ट्रांग बुलिश, फिर मार्केट ने थोड़ी रिजेक्शन ली, उसके बाद फिर मार्केट ने एक अपना रिजेक्शन शो की थी, रिजेक्शन दी थी, और रिसेंटली लास्ट वीक में मार्केट ने उस लेवल को भी ब्रेक कर दिया। तो मार्केट वीकली में भी बॉस करती जा रही है। ठीक है, तो ये एक जो हमारे पास यहाँ पे रिसेंट जो इसने ब्रेक किया मार्केट ने, तो ये ऑल टाइम हाई, ये हमारे पास एक लेवल था। और देखेंगे मार्केट अभी इस लास्ट वीक में उसके ऊपर क्लोजिंग दी है इसने। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वीकली में भी एक वॉल्यूम गैप नज़र आ रहा है। ठीक है, तो चलिए डेली में जाके देखते हैं कि कोई ऐसा लेवल जो हमें अच्छी बाइंग जहाँ से हमें मिल सकती है, कोई ऐसा लेवल देखते हैं। तो इसको मैं डेली में करके देखता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने ये आपको बताया कि मार्केट अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करके, और फ्राइडे के दिन मार्केट ने उसी स्ट्रक्चर को टेस्ट किया। यानी ये कौन सा लेवल बन रहा है हमारे पास, RBS लेवल बन रहा है। यानी रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, और मार्केट ने वहाँ से रिजेक्शन ली और क्लोजिंग अपनी जाके वापस 80 के ऊपर क्लोजिंग कर दी। और डेली में हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट कितना स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम में है। जैसा कि अभी मैंने आपको वीकली में दिखाया कि मार्केट यहाँ से ये अपना स्ट्रक्चर लेवल अप साइड ब्रेक करती जा रही है। ठीक है, तो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट अप साइड बॉस कर दिया अभी दोबारा। डेली के अंदर भी अगर हम देखें तो अप साइड बॉस हो चुका है। अब हम इसके कोई लेवल्स देखते हैं जहाँ से हमें अच्छी बाइंग मिल सकती है, या रिसेंट देखेंगे अभी कि मंडे के दिन हमें सेलिंग देखनी है या बाइंग देखनी है। उसको हम लोअर टाइम फ्रेम में जाके मज़ीद उसका एनालिसिस करेंगे, अपने लेवल्स रिफाइन करते हैं। ठीक है, तो कुछ क्लियर पैटर्न है। अगर बस थोड़ी सी यहाँ पे बात मैं अगर डेली के अकॉर्डिंग करूँ, तो डेली में हमारे पास एक तो ये लेवल था 40 का, जो मैंने अपना लास्ट वीक में एक चार्ट के अंदर आप लोगों के साथ शेयर किया था और बताया था कि 40 पे जब भी लेवल आएगी मार्केट आएगी, आप आंखें बंद करके बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्राइडे के दिन वैसा ही हुआ, मार्केट ने 36 टच किया, उसके बाद वापस जाके 80 के ऊपर क्लोजिंग कर दिया। ठीक है, इन केस मार्केट अब नेक्स्ट वीक आपको यहाँ नीचे मिलती है, तो डेली के अकॉर्डिंग ये एक मेरे पास एक लेवल आ रहा है यहाँ पे वॉल्यूम इम्बैलेंस मार्केट जो छोड़ के गई है। अगर वो लेवल निकालें तो देखें तो ये लेवल आ रहा है हमारे पास ऑलमोस्ट। अगर ये स्ट्रक्चर को यहाँ से लेके यहाँ तक अगर मैं देखूँ तो ये हमारे पास एक जोन बन रहा है 4500 से लेके 4500 से लेके 4520 तक का ये जोन है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ आती है, इन केस यहाँ से अगर ड्रॉप लेती है, तो आपको जब भी ये एक लेवल नोट करके रख लें अपने पास, आने वाले वीक में अगर मार्केट आपको इस लेवल पे मिलेगी तो आप यहाँ से फिर दोबारा से अच्छी बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, तो मज़ीद थोड़ा नीचे अगर इसको देखें यहाँ पे, तो ये एक इसकी अच्छी डिमांड भी पड़ी हुई है आपके पास। तो बट मैं इसको देख रहा हूँ कि मार्केट इसके ऊपर ऊपर हमें अच्छी बाइंग देख सकती है। अगर इन केस ये नीचे दोबारा अपना ये जो वीक किसने क्रिएट की है उस वीक को कवर क्लियर करने, वीक को फिल करने आती है मार्केट, यहाँ से अगर ये लिक्विडिटी उठाने आती है इस एरिया की, तो यहाँ पे हमारे पास एक अच्छा बाइंग जोन है। बट अभी इसको देखते हैं कि अगर नहीं आती यहाँ पे मार्केट, ये तो मैंने आपको बताया आने वाले दिनों में आपको जब भी मार्केट यहाँ इस लेवल पर मिलेगी तो आप यहाँ से एक अच्छी बाइंग देख सकते हैं। 4500 से 4520 तक का जोन है। ठीक है, उसके बाद अभी उसके उससे पहले तो मार्केट अभी ये लेवल देखें, यही इसको सपोर्ट ले रही है। जो हमारी रेजिस्टेंस थी ऑल टाइम हाई की, उसी को ब्रेक करने के बाद ये फेयर वैल्यू गैप था हमारे पास पड़ा डेली में, तो मार्केट ने वहीं से रिजेक्शन ले लिया। तो अब अगर इसको मैं 4 आवर में जाके देखता हूँ, तो 4 आवर में मैं यहाँ पे अगर देखें बात, तो ये जैसा कि ये स्ट्रक्चर जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर मार्केट बना रही थी यहाँ से। अगर इसको प्रॉपर करूँ ड्रा, तो ओके, ये चीज़ बन रही है। ठीक है, तो
इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं। ये एक्चुअली ये मूव, यही मूव है। ओके, तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट हमें हायर हाई ब्रेक करती जा रही है, हायर लो क्रिएट कर रही है, हाई हाई ब्रेक कर रही है, यानी बॉस हो रहा है, उसके साथ हायर लो क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो अब जब तक, अगर मैं 4 आवर में देखूँ, 4 आवर में अगर आप देखें तो आप मार्केट को बुलिश कब तक नहीं देख सकते, जब तक मार्केट ये अपना प्रोटेक्टेड लो, इस मूव का देखें, आपका प्रोटेक्टेड लो जो है, ये जो हमारे पास एक मूव है, मैं इसको मार्क करता हूँ, यहाँ पे देखें, ये हमारे पास जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगी, ये वाला एरिया, ठीक है, जब तक मार्केट किसके ऊपर ऊपर है, मार्केट क्या है, बुलिश है। ये देखें, ये बॉस हुआ है, ये हमारे पास एक स्विंग है, यहाँ से ये यहाँ तक स्विंग, ये स्विंग हाई, ठीक है, तो ये स्विंग हाई है, ये स्विंग लो है। अब मार्केट इसके अंदर इंटरनल रेंज कर सकती है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्रिएट कर सकती है, लेकिन मेजर टाइम में बता रहा हूँ कि मेजर टाइम में जब तक मार्केट ये लो ब्रेक नहीं करेगी, हमें कोई अच्छी 4 आवर की कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग ऐसे मतलब आ रही है, मार्केट नीचे आती है, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं करती, इस लेवल को ब्रेक नहीं करती है, एक्सक्यूज मी, तब तक मार्केट आप इसको सेल में कन्वर्ट नहीं होगी एज पर 4 आवर लेवल। 4 आवर के बारे में के मुताबिक अगर हम बात करें तो ये मार्केट का एक प्रोटेक्टेड लो पड़ा हुआ, ठीक है। अभी ये देखें, ये जो स्ट्रक्चर लेवल मार्केट बना रही है, ये वाला मार्केट उसके ऊपर ही होल्ड करके बैठी है, यानी उसने बॉस किया, बॉस करने के बाद उस स्ट्रक्चर को टेस्ट किया, यानी ये कौन सा लेवल था, RBS, ठीक है। तो उसके नीचे अभी हमारे पास एक, ये मैं आपको बताया कि ये वॉल्यूम में बैलेंस पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये वॉल्यूम में बैलेंस, ये मार्केट इसको फिल करने के लिए अगर आती भी है दोबारा और वीक का टेस्ट करती है और इसकी लिक्विडिटी लेती है, तो इस लेवल से आपको अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। ये तो होगी फिर 4 आवर की बात। 4 आवर में एक ट्रेंड लाइन भी है, मार्केट उसको रिस्पेक्ट दे रही है, जैसा कि, अच्छा, अगर 4 आवर में देखें तो ये देखें, यहाँ पे एक हमारे पास एक ये ट्रेंड लाइन क्रिएट हो रही है, इसको थोड़ा सा, तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि 4 आवर के अंदर ये एक हमारे पास एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हुई है, ठीक है। ये मार्केट अगर यहाँ पे देखूँ तो ये एक ट्रेंड लाइन ये हमारे पास बन रही है, ओके। और उसके बाद अगर मैं थोड़ा शार्टर देखूँ इसको, तो यहाँ से एक हमारे पास ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन तो अभी काफ़ी दूर है, इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी ये जो हमारे पास, अभी ये देखें, ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन आ रही है, तो इसको देखें मार्केट अभी, जब तक, अब अगर हम देख रहे हैं कि हमें हमें लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सेल लाएगी, तो कम से कम ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने दें, मार्केट कुछ ऐसा बिहेव कर सकती है। अगर सेल आना है, इसने भी थोड़ा सा रिट्रेस करनी है, तो ये यहाँ ऐसे आएगी, ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगी, उसके बाद दोबारा इस स्ट्रक्चर का टेस्ट करेगी, यहाँ से फिर हम सेल देखेंगे कहाँ तक के लिए, ये जो मैंने आपको अभी लेवल निकाल के दिया, ठीक है, 4500 का, सॉरी ये वाला 4500 का लेवल। तो ये तरीका होगा इसका सेलिंग का। मेजर टाइम फ्रेम में देख बता रहा हूँ मैं, क्योंकि अगर मंडे को हमें कुछ ऐसा नज़र आता है कहीं के मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग देती है, तो तब हम इसमें दोबारा यहाँ से सेल ऐसे देखेंगे इस स्ट्रक्चर लेवल से। बट मैं आपको एक जाके छोटे टाइम फ्रेम में एक H1 में जाके देखते हैं, मार्केट मुझे अभी स्ट्रांगली बुलिश नज़र आ रही है। वो कैसे कि ये अगर इसको H1 में लेके जाएं हम, यहाँ पे देखें, एक थोड़ी सी क्लियर पिक्चर आपके सामने रखता हूँ मैं इसकी। तो ये ट्रेंड लाइन को अभी मैं करता हूँ, तुम अगर ट्रेंड लाइन देखें, ये H1 के अंदर भी ट्रेंड लाइन आप देखें कैसा इसको होल्ड करके मार्केट बैठी हुई है। तो ट्रेंड लाइन मैंने आपको हमेशा बताया कि ट्रेंड लाइन को यूज़ किया करें, ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा टूल है और इससे बहुत अच्छी हमें ट्रेडिंग मिलती है, ठीक है। अब देखें उसी ट्रेंड लाइन पे मार्केट आके फिर ऊपर बाइंग शो कर रही है, ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक ये मार्केट इसको होल्ड करके बैठी है, तो यहाँ से अब अगर मैंने बताया आपको 4 आवर में जैसा आती है मार्केट यहाँ पे टेस्ट करती है, यहाँ से फिर इस स्ट्रक्चर के टेस्ट से दोबारा हम इसको ऐसे सेल ये कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ हम इसको सेल नहीं करेंगे, मैं इसमें स्ट्रांगली बुलिश हूँ मार्केट के अंदर। वो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, थोड़ा सा मैं आज वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आपको मैं बिल्कुल कुछ क्लियर चीज़ें बताना चाह रहा हूँ कि आप भी उसके साथ एग्री करेंगे, ठीक है। तो H1 में जैसा कि आप देखें, H1 के अंदर अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को हटाता हूँ, देखें जब मार्केट यहाँ पे, अगर हम लिक्विडिटी की बात करें, तो मैंने आपको याद है कि मैंने आपको एक चार्ट के अंदर ये एक
एक ट्रेंड लाइन ये भी लगा के बताई थी, ठीक है। आपको मैंने जब फ्राइडे के दिन चार्ट शेयर किया था तो मैंने ये ट्रेंड लाइन बताई थी और मैंने यही कहा था कि जब मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो हम सेल करेंगे, ठीक है। वो छोटे टाइम फ्रेम में जाकर देखें तो जो ब्रेक हुई थी सेल मिली। तो यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो मार्केट को यहाँ पे रोकती। बट अगर यहाँ पे ये एक हमारे पास हिडन डिमांड पड़ी है, ठीक है, ये हिडन, ये भी एक डिमांड होती है, ये हिडन डिमांड थी, अभी H1 की हिडन डिमांड है। बट अगर आप 50 मिनट में जाकर देखेंगे तो आपको क्लियर यहाँ पे देखें, ये 40 का लेवल मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अगर इसको छोटे टाइम फ्रेम में करते हैं तो ये हमारे पास, अगर ये देखें हमारे पास एक डिमांड पड़ी हुई थी, ठीक है। अगर 30 मिनट्स में ये क्लियर डिमांड कैंडल है, ये देखें ये हमारे पास क्लियर एक डिमांड कैंडल पड़ी है, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने एग्जैक्टली उसी का लेवल, उसी को टैप किया, ये देखें उसी को टैप किया। और ये मैंने 40 का लेवल, फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने 40 का लेवल आप लोगों के साथ शेयर किया था कि जब भी मार्केट वहाँ पे आएगी एक अच्छी बाइंग मिलेगी, तो ठीक है। तो फ्राइडे के दिन एग्जैक्टली उसी लेवल से मार्केट ऊपर गई है। अब अगर यहाँ पे बात करें तो ये देखें, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दे दी है इसने। और अगर मैं आपको यहाँ पे एक बताऊँ कि ये जो देखें हमारे पास जो स्ट्रक्चर बन रहा था यहाँ से, ये वाला जो स्ट्रक्चर था हमारे पास जहाँ पे मार्केट रेंज करके बैठी थी, इसको अगर मार्क करते हैं हम यहाँ पे, ये देखें, तो अगर मार्केट ने सेल रहना होता, कुछ लोग क्लोजिंग के टाइम भी दोबारा इसको सेल देख रहे थे। एक चीज़ आप नोट कर लें, ये देखें, ये जो हमारे पास एक प्राइस रेंज बनी हुई थी, मैं हमेशा से आपको जोन्स मार्क करके देता हूँ, बताता हूँ कि मार्केट जोन्स के जिस जोन के अंदर होगी उसी में मार्केट फिर रहती है। जैसा फॉर एग्जांपल अब अगर देखें तो अगर मार्केट ने सेल रहना होता तो यहाँ पे एक कंडीशन थी कि मार्केट ये जो रेंज ब्रेक करके आई थी, ये जो इसने रेंज ब्रेक की थी, अभी अगर इधर से इस यहाँ से बाय देती, इस रेंज के टेस्ट से इसको ऐसे दोबारा सेल होना चाहिए था, इसके अंदर क्लोजिंग नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है। ये एक रेंज थी मार्केट जो फ्राइडे के दिन, अब मार्केट उस रेंज के अंदर मतलब ट्रेड कर रहे, 2 दिन, थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन मार्केट इसी रेंज के अंदर रही। जब वो रेंज ब्रेक होती है, अगर हम सोचते हैं ये ब्रेकआउट हो गया, तो ब्रेकआउट हो गया था तो मार्केट यहीं से हमें दोबारा एक रिजेक्शन देती, जो कि मार्केट ने ऐसा नहीं किया। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि ये जितनी भी लिक्विडिटी थी, ये जो हमारी ये सेल साइड लिक्विडिटी थी, ये सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट ने ली, सबको स्वीप किया, ओके, वॉश आउट किया, लिक्विडेट किया, उसके बाद वापस जाकर मार्केट उसी रेंज के अंदर क्लोजिंग करके बैठ गई है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी देखने वाली होती हैं कि उस टाइम भी, क्लोजिंग टाइम भी, मैं थोड़ी देर पहले लाइव आया तो लोग सब सेल सोच रहे थे, बट जब मार्केट ने इसके अंदर क्लोजिंग दे दी तो मैंने आपको 80 से बाय करवाया था। 80 से हमने 100 पिप्स की ट्रेड की थी लास्ट, आपको याद होगा जो जो लाइव बैठे थे। तो इसी रीज़न पे मैं उसको बाय देख रहा था, मैं सेल नहीं देख रहा था, क्योंकि सेल के लिए मैं आपको जो बताया कि सेल अगर रहना होता मार्केट ने, तो मार्केट कभी भी मार्केट इस रेंज के अंदर वापस ना आती। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये लिक्विडिटी सेप्ट हुई है। और अब अगर देखें, अब मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा अपना प्लान जो हम ट्रेडिंग मतलब मंडे को ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक तो मार्केट के अंदर जो न्यूज़ चल रही है, तो उसमें मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि मार्केट गैप अप ओपन हो, ठीक है। बट अगर टेक्निकली देखें, करंट जो चार्ट हमें बता रहा है, तो मार्केट ये अपने इधर अगर इसको मैं 50 मिनट में जाके देखूं तो ये देखें 50 मिनट्स के अंदर ये मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, ठीक है, सप्लाई पड़ी है हमारे पास, ये सप्लाई है, ऑर्डर ब्लॉक कह लें, सप्लाई कह लें, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ये अब जो रेंज की थी, क्लोजिंग टाइम मार्केट जो रेंज कर रही थी यहाँ पे, ये जो हमारे पास ये रेंज हो रही है, अब देखें यहाँ पे ये बाय साइड लिक्विडिटी है, ये सेल साइड लिक्विडिटी है। 15 मिनट की बात कर रहा हूँ, 15 मिनट के अंदर अब यहाँ से जो मार्केट की मुझे मूव नज़र आ रही है, अगर तो मार्केट पहले इधर से ऊपर इनको ये लिक्विडिटी करती है, लेती है, तो अगर गैप अप ऊपर नहीं होती, नॉर्मल चलती है, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे टैप करेगी, ये जो हमारी ये सप्लाई है, सप्लाई से रिजेक्शन लेगी और इस साइड की ये लिक्विडिटी को टारगेट करेगी। और यहाँ से मैंने आपको बताया हुआ कि मेरे पास एक लेवल था 70 का, यानी कौन सा, 45 70 से एक बाइंग हमें मिल सकती है। ये 70 से लेके 65 का जोन है एक,
तो अगर यहाँ पे ओवरऑल तो मैं कह रहा हूँ मार्केट बुलिश है, मार्केट जो है बुलिश है, मार्केट बुलिश है। अगर गैप अप ओपन होती है तो हो सकता है ये डायरेक्ट इसी को थोड़ा सा, अगर मैं आपको ये ऊपर थोड़ी बड़ी पिक्चर यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे पास एक अच्छी खासी लिक्विडिटी, यहाँ पे भी ये देखें, ये हमारे पास ये लिक्विडिटी पड़ी है, ठीक है। और ये पास पास लेवल्स आ रहे हैं, ऑल टाइम हाई ये पड़ा है 40-41 पे, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास एक अच्छी खासी लिक्विडिटी पूल क्रिएट हो चुका है यहाँ पे। तो हो सकता है अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको बाइंग और सेलिंग करने के लिए। अभी ये आपको रीसेंट मंडे की बाइंग और सेलिंग के बारे में बताने लगा हूँ कि अगर मार्केट डायरेक्ट नीचे आती है, पहले सीधा नीचे आती है, ये लिक्विडिटी को टारगेट करती है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये एक जोन है, यहाँ पे मार्केट अपनी यानी प्राइस मार्क करके रख ले। ये मेरे पास जोन आ रहा है 67 से लेके 67 से 70 से 73 और 67, ये मैं एक हिडन जोन आपको बता रहा हूँ, इसको नोट करके रख लें। इन केस मार्केट क्या करती है, मार्केट पहले नीचे आती है ओपनिंग के टाइम, यहाँ पे आती है, यहाँ पे ये लिक्विडिटी ग्रैब करती है, यहाँ से सीधा टारगेट ये करेगी, ठीक है, ये टारगेट करेगी। ये इंटरनल लिक्विडिटी की बात कर रहा हूँ, ये इंटरनल है, अभी इंटरनल चल रहा है काम। तो ये स्मॉल मूव की बात कर रहा हूँ, ये मूव आ सकती है। अगर पहले ऊपर जाती है यहाँ से, फिर ये इसको टैप करेगी, फिर ये सीधा इस लिक्विडिटी को टैप कर देगी। क्यों, मार्केट अभी अगर इसको नीचे जाना है, अगर इसको फॉल होना है, सेल होना है, तो ये लिक्विडिटी मार्केट को अभी ग्रैब करनी चाहिए। चलो मैं ऑल टाइम हाई की तो नहीं बात करते, बट मिनिमम ये वाली जो लिक्विडिटी है ये स्वीप होनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने आपको अभी 2 मूव बताई बाइंग और सेलिंग के लिए। अगर आप करना चाहते हैं मंडे को तो ये पॉइंट नोट रखें, ये 67 से 70 का जोन है, यानी 45, ओके। यहाँ पे टैप करती है पहले, तो यहाँ से बाइंग देखिएगा, टारगेट आपका ये रहेगा 10 से लेके 20 तक का, ठीक है। और अगर मार्केट डायरेक्ट ऊपर जाती है, अगर इसको स्वीप करती है यहाँ पे, ये लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद मार्केट क्या करती है, यहाँ पे क्लोजिंग इसी रेंज के अंदर, यानी 20 के अंदर 46, 20 के अंदर वापस क्लोजिंग देती है, देन ये टारगेट करेगी दोबारा इस जोन को, ठीक है। समझ आई आप लोगों को? नहीं समझ आई तो वीडियो रिपीट करके देखें, मैं अभी दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, एक शॉर्ट टर्म ट्रेड आपके साथ शेयर कर देता हूँ, बता देता हूँ आपको जो मेरा प्लान है। ये देखें, ये इंटरनल, ये 15 मिनट के अंदर देखूँ तो ये इंटरनल लिक्विडिटी अभी स्वीप हुई है। ये हमारे पास एक, मैं बता रहा हूँ आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, सप्लाई पड़ी है। अगर मार्केट इसको स्वीप करना है तो इस सप्लाई को टैप करेगी, यहाँ से फिर ड्रॉप देगी यहाँ तक, ये एक बाइंग जोन है। इधर से फिर मार्केट ऐसे अपसाइड इस लिक्विडिटी को टारगेट कर सकती है, ये आपका बाइंग जोन है, ठीक है। लेवल आपको बताया 67 से 70 या 5 कर लें, ठीक है ये। और ऊपर अभी जो है ये 46 10 से लेके 20 तक, ये इसकी क्या पड़ी है, इंटरनल बात कर रहा हूँ, इंटरनल हमारी ये सप्लाई पड़ी है, ठीक है। तो मैं आपके साथ जो अपना प्लान शेयर कर रहा हूँ उसमें मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से अगर आप चाहें तो सेल, अगर मार्केट अपना साइन बनाती है, कोई पैटर्न देती है तो सेल करें। अगर डायरेक्ट ऊपर जा रही है तो कहाँ तक सेल करें, इस लेवल तक, ये यहाँ तक, ओके। अगर मार्केट पहले नीचे आती है तो यहाँ से बाइंग करेंगे सीधा ऊपर। और उसके बाद बता रहा हूँ, अगर आप सेलिंग देखना चाह रहे हैं, अगर चाह रहे हैं कि रिवर्सल आ रहा है, तो रिवर्सल आने के लिए मेरे पास बस अभी एक कंडीशन है कि मार्केट कुछ भी है ये वाली लिक्विडिटी स्वीप करे, यहाँ पे टैप करे, ऑल टाइम हाई की तरफ टच करे, वहाँ से क्लोजिंग हमें दोबारा 20 के नीचे करे, देन हम यहाँ तक सेलिंग देख सकते हैं। होपफुली आपको ये प्लान समझ आया होगा। अभी करंटली मैं मार्केट में बुलिश हूँ, मैं मार्केट को बुलिश देख रहा हूँ, सेलिंग नहीं है। अगर सेलिंग रहना होता या इसने, तो मार्केट इसके ऊपर अंदर क्लोजिंग कभी नहीं करती, ठीक है। 80 40 45 80 के अंदर वापस क्लोजिंग ना करती मार्केट, ठीक है, अगर सेल जाना होता। तो अभी ये लिक्विडिटी मार्केट छोड़ के ये सेल साइड लिक्विडिटी को स्वीप करके वापस उसके अंदर रेंज के अंदर वापस आके क्लोजिंग कर रही है। तो अब बाय साइड लिक्विडिटी पेंडिंग है, इसलिए आप इसको देखें कि BSL अभी हमारे पास पेंडिंग है। तो अब मार्केट इसको टारगेट करेगी। अगर इसमें रिवर्सल आना है तो ये लिक्विडिटी लेने के बाद रिवर्सल देख सकते हैं हम, अच्छा रिवर्सल,
ठीक है, तो ये था मेरा एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ भी आई होगी, पसंद भी आया होगा, और मैंने आपको मेजर लेवल्स भी बता दिए। नीचे से जब मार्केट अगर हमें फिर दोबारा 4520 के जोन में मिलती है, वहाँ से हम बाय दोबारा देख सकते हैं। उसके बाद आपको शार्टर टर्म भी बता दिया, रिवर्सल बता दिया। रिवर्सल होने के लिए मार्केट को ये चीज़, क्लोजिंग इसके ऊपर टैप करने के बाद क्लोजिंग जब तक इस जोन के अंदर क्लोजिंग नहीं मिलेगी, इस लॉन्ग सेल मत देखिएगा। तो मार्केट के अंदर यानी जो हमारे न्यूज़ घूम रही हैं, चल रही हैं, उसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रांगली बुलिश हो सकता है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर।